जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, एसपी लाइव न्यूज़ और हरियाणा 24live.in के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के नाथुश्री चोपटा में, जहां की आज विधानसभा चुनाव का उपचुनाव का महादंगल बड़ा तिकोणीय जो है यहाँ जो है संग्राम चल रहा है। और इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश सरपंच जी, जो कि मातरश्याम से हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समीकरण बने हुए हैं चुनाव को लेकर के, किस तरह का पब्लिक का लोगों का रुझान है। बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं सुरेश सरपंच मातरश्याम, हिसार ज़िले में मेरा गांव है, नलवा हल्का है जी। और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने मेरे को स्पेशल ड्यूटी लगाई है गांव में देखने के लिए, वोटरों से मिलने के लिए जी। तो इस समय कैसा माहौल बना हुआ है? माहौल तो जी साफ दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में। पूरे हरियाणा प्रदेश में ही कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चली हुई है, क्योंकि भाजपा से इतने तंग हो चुके हैं। 3 जो काले कानून आए हैं जी, वो उन्होंने तो बट्ठा ही बैठा दिया किसानों का। और किसान कृषि प्रधान देश है भारत, और कृषि पर ही ये देश की अर्थव्यवस्था चलती है, और उसको ही चौपट करने में सरकार मतलब लगी हुई है। तो मतलब तकरीबन लोग लगभग मतलब कांग्रेस के गुण गा रहे हैं। कांग्रेस एक तरफा माहौल से जीतेगी। मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी और जेजेपी का अड़ियल रवैया, जिससे आम आदमी परेशान है, किसान ही नहीं, और किसान 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, टोलों पर बैठे हैं, सड़कों पे बिठा दिया किसान को, जबकि इस देश का मेहनत कश इंसान किसान है। और लॉकडाउन के दौरान जैसे कि देखा गया कि लगभग हर कारपोरेट लॉस में चला, सिर्फ एक कृषि कारपोरेट एक ऐसा था जो कि फ़ायदे में चला, और उसी पे नज़र टिका ली गई। लेकिन किसान मुद्दे को चलो 1 मिनट हम रखते हैं साइड में। इस समय आप लोग जनता को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? किस तरह के आप लोग जो है समाज में, देश में सुधार करेंगे? जनता तो ऐसा है जी, एक तो महंगाई, आम जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो बिल्कुल ही ढर्रे पे आ गया है। 2 वक्त की रोटी है जी, उसके लिए मुश्किल हो गई है। तेल सरसों का लगा लो, चाहे पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, दाल लगा लो, सब्जी लगा लो, जी। आसमान छू रहे हैं भाव इनके सबके। तो मतलब हमने तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जब किसी वोटर के पास जाते हैं जी, तो वोटर ही हमें मतलब बतावा है वो सारी चीज़। भाई कांग्रेस के साथ, हाँ कांग्रेस ने गरीबों का साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है और आगे भी देती रहेगी। जो मोदी ने नारा दिया था अच्छे दिन का, जी, एक बार फिर कांग्रेस को जनता ले आएगी, जनता जनार्दन लेके आएगी, और वो अच्छे दिन कांग्रेस ही गरीब आदमी के, किसान के, शोषित वर्ग के वो लेके आएगी। तो मेरा मानना है शायद मोदी जी ने कहा था, अच्छे दिन नहीं कहा था, ओछे दिन कहा था, और वो समाज के सामने, देश दुनिया के सामने आ चुके हैं। हाँ। ये पब्लिक की भूल रही है, सुनने में गलती रही है। तो आप शिक्षा और जो है युवाओं के लिए किस तरह का संदेश देंगे? किस तरह का मतलब जो है कांग्रेस कार्य करने चाह रही है? देखिए, कांग्रेस ने कितनी कंपनियां बाहर से लेके आई थी कांग्रेस जी, अपना हरियाणा प्रदेश में भी गुड़गांव, फरीदाबाद में मतलब वो है। और ये सरकार उनको मतलब ख़त्म करने पे लगी हुई है। प्राइवेट सेक्टर का एक तरफ तो सरकारी को प्राइवेट सेक्टर में कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर वाले ख़त्म करने लग रही है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मतलब ये सरकार करना क्या चाहती है। तो वो बेरोजगार मतलब फैक्ट्रियों में से निकाल रहे हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र में से भी निकाल रहे हैं, घर पे बिठा दिए युवाओं को। तो कांग्रेस आएगी जब रोजगार के, स्वरोजगार के भी अवसर पैदा होंगे, और इन कंपनियों को वापस लेके आएंगे। हिसार है, हिसार एक बहुत बड़ा हब मतलब कांग्रेस पार्टी बनाएगी ये कंपनियों को ले आके, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। तो रोजगार के अवसर युवाओं के लिए पैदा हो गए। युवा को रोजगार चाहिए बस जी। तो ये बात है जी। शिक्षा का क्षेत्र में ऐसा है, पिछले कोरोना काल से लेके आज तक बढ़िया तरीके से 2 सालों की पढ़ाई नहीं है। मतलब अनपढ़ जैसा माहौल पैदा कर दिया है। एक 15 साल का बच्चा है, वो नए सिरे से मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं। कितने मतलब दर्द की बात है, जिसने शिक्षा, रोजगार, सब चीज़ें, भ्रष्टाचार, भय, मतलब आज इसमें ऐलनाबाद हल्के में देख लीजिए आप, मिलिट्री डाली हुई है जी। एक भैगा माहौल मतलब पैदा कर दिया ऐलनाबाद में जी। मतलब नहीं, जनता जनप्रतिनिधि है ये, जनता के बीच वोट मांगने आए, उनको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है जी। तो ये बातें हैं जी। कांग्रेस एक बार फिर लाने का इरादा बना चुकी है और ये सेमीफाइनल है।
इसमें कोई दो राय नहीं, सेमीफाइनल में कांग्रेस जीतेगी और फाइनल में तो फिर बात ये अलग है। हाँ। अच्छा, डिजिटल इंडिया को लेकर के आप क्या कहेंगे? मोदी जी बात बात पर बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हम बनाएंगे। दूसरा ये है कि मोदी जी का एक ही कहना है कि हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाए चल देंगे। तो क्या कांग्रेस उनके झोले को चेक करना चाहेगी? और डिजिटल मीडिया को लेकर आप क्या कहेंगे? डिजिटल इंडिया यो जी डिजिटल वाला तो देख लो, ये ऑनलाइन और ये इंडिया वो करवाए थे लोग। हम गांव में ग्रामीण सभ्यता से हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और मैं गांव का सरपंच रहा हूं, एक सरपंच जी। और जड़ से मैंने पब्लिक की गरीबी और का दर्द मैंने देखा है। आज देखिए CSC सेंटर है, एक गरीब कभी आटा के लिए बोले ऑनलाइन करवाओ जी, कभी फलानी चीज़ के लिए ऑनलाइन करवाओ, कभी उसके लिए ऑनलाइन करवाओ। होना जाना कुछ नहीं है, कुछ सुविधाएं कुछ नहीं है, बस वहाँ CSC सेंटर और घर एक गरीब, उसके बीच के में अंदर बांध के डाल दिया इसको जी। तो अब क्या डिजिटल बनाएगा ये? कोई स्मार्ट सिटी कह रहे थे, स्मार्ट सिटी बने नहीं। कांग्रेस ने जो भी किया इस देश में, आज़ादी के टाइम लगाओ, आज़ादी से पहले लगाओ, इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज इसमें जेट विमान बनते हैं जी, इसमें टैंक बनते हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या बनते हैं, बांध कितने बनाए कांग्रेस ने, इन्होंने किया क्या है? अब सड़कें हैं, सड़कें सारा जो पीछे का मनमोहन सिंह के टाइम का जो चल रहा था जी, काम, वही चलन लग रहा है। इस सरकार ने तो कोई नहीं किया। लिंक रोड देख लो, आज हम इस हल्के में घूमे हैं, लिंक रोड आप भी जाना गांव में देखना, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो विकास तो कहाँ हुआ है? ढूंढते फिर रहे हैं लोग विकास को। तो विकास को सुनते हुए तो लगभग दूसरा कार्यकाल चल चुका है सरकार का, लेकिन वो विकास आज तक नज़र नहीं आया। लेकिन जो अंधभक्त है वो कहते हैं कि हमने वो परिवर्तन ला दिया है देश समाज के अंदर जो आज तक कोई सरकार नहीं ला सकी। क्या निजीकरण से या अन्य जो कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, उनसे जनता को फ़ायदे होने वाले हैं? कुछ नहीं होने वाला जी, निजीकरण से क्या फ़ायदा होगा? काम करके देगा, जैसे एक मेहनत कश है वो पूरा, मतलब अगर 200 रुपये दिन के देगा निजीकरण में जी। तो वो 1000 का काम करवाएगा, उसको निचोड़ के रख देगा। तो निजीकरण में क्या फ़ायदा है? जितना काम किया 200 का काम किया 200 दो। मान ले उसका शारीरिक तौर पे भी, निजीकरण के नाम पे शारीरिक तौर पे भी लोग बड़े कष्ट में हैं आज। ये बातें कोई और नेता नहीं बताएगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़मीन से जुड़ के काम कराया है जी। तो इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ। हर चीज़ परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, इन परिस्थितियाँ मैंने देखी है, तो ये बात है जी। जैसा कि बताया जाता है कि निजीकरण जो किया गया है रेल का, बेल का, LIC का, BSNL का, मेरा मतलब एक अपने आप में सवाल है कि अगर ये जो कारपोरेट थे, ये जो विभाग थे, लॉस में चल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर वाले इनको खरीद क्यों रहे हैं? और अगर फ़ायदे में है तो बेचने की क्या ज़रूरत थी? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये ऐसा है जी, सरकार तो पूरी तनख्वाह दे रही है जी। प्राइवेट सेक्टर वाले उनको कम कीमत देंगे, ज़्यादा काम करवाएंगे, खून ही चूसेंगे वो आम जनता का, तो फायदे में तो अपने आप ही जाएंगे। वो पब्लिक का ही खून चूसे गया है, उसका पब्लिक के खून से वे पैसे निकालेंगे, तो इस वजह से वे फायदे में जाएंगे। अच्छा, जैसे कि इस समय ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया और सारा बिजनेस, कारोबार, खेती भी ट्रांसपोर्ट पे ही निर्भर करती है, तो तेल की महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई, यहाँ तक कि खाद्य तेल की महंगाई, सरकार ने मौजूदा समय में गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। तो इस कमर को बचाने में कांग्रेस का किस तरह का योगदान रहेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है? इसमें जी ऐसा है, रोजगार के साधन पैदा किए जाएंगे जी। किसान को खुशहाल किया जाएगा जी। किसान खुशहाल होगा, अन्न ज़्यादा पैदा होगा, तो मतलब खाद्यान्न है वो ठीक रेट में मिलेंगे, मतलब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उनको ठीक मिलेंगे। तो कांग्रेस की ये सोच है भी उत्पादन बढ़ा जाए, किसान की भलाई के लिए काम किया जाए तो कुछ राहत मिले जी। वरना इन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया सारा काम। हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं हरियाणा 24live.in के MD। वो भी अगर किस तरह का कोई सवाल इनसे करना चाहे तो कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कीजिए। सभी साथियों को नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा आप सभी के साथ हरियाणा 24 लाइव व SP लाइव के अंदर आज हम हिसार ज़िले के गांव मातरश्याम के पूर्व सरपंच
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भी गांव के अंदर जहां तक मैं जानता हूं इनको सरपंच साहब के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ गांव 45 के अंदर भरत सिंह बेनीवाल को विधायक के नाम से जानते हैं, उसी तरह से इनको सुरेश सरपंच के नाम से नहीं बल्कि सरपंच साहब के नाम से जानते हैं। हम इनसे कुछ 1-2 सवाल पूछेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप यहाँ दौरे पे घूम रहे हो कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर, तो आपने क्या देखा इस हल्के के अंदर? इसमें देखा, एक तो जो 45 का ये एरिया है, दरबा की साइड है, ये रुपाना है, इस साइड ये क्या नाम, कई गांव में हम देखा तो सेम की बड़ी समस्या है। और कहते हैं 116 करोड़ का यहाँ खट्टर साहब ने बजट पास कर दिया था, लेकिन 16 रुपये नहीं लगे उसमें, तो सेम की बड़ी समस्या है यहाँ। तो वो देखा, उस सरकार ने कुछ एक नहर का है वो मामला, वो भी पास कर दिया था, लेकिन एक कसी मट्टी नहीं उठी। पानी की भी यहाँ समस्या है, एक तरफ तो पीने के पानी की समस्या और खेतों में सेम के पानी की समस्या है। ये 2 समस्याएं यहाँ मैंने देखी है मैंने यहाँ, तो वो तो इस 7 साल में हल नहीं हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो सड़कें भी टूटी पड़ी है, विकास के नाम पर यहाँ कुछ मन तो देखा कौन। जैसा कि आपने बताया शेमनाले की जो भी है निकालने का या उस पर खर्चा पानी करने का पास हुआ है, पास तो हुआ है ये हम जानते हैं, लेकिन काम तो नहीं हुआ ना। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, गांव 45 के अंदर मेरा गांव रूपाना खुर्द पड़ता है। मेरे गांव के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड तक भी काट दिए गए हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। और जैसा कि सुरेश सरपंच जी है जो मातरश्याम से है, इन्होंने घूम घूम कर लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं और उनको उजागर भी करने का कोशिश की है। उसके बारे में पूछते हैं भी क्या ख्याल है? हाँ जी, हाँ, लोगों में गए हैं, गरीब लोगों में कांग्रेस का टाइम में मतलब पीले कार्ड बने थे, तो वे पीले कार्ड ही सरकार ने तो काट ही दिए। बिल्कुल 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 काट दिए। कई जगह जिनको आटा मिल रहा है वो देखा दलिया मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा। आटा दे रही है सरकार, मतलब जोड़ा दे दिया 120 रुपये का और आटा डाल दिया उसमें 50 रुपये का। अपना प्रचार में लगी हुई है सरकार, प्रचार पे लाखों करोड़ों अरबों इस जनता की गाड़ी कमाई खर्चने पे लग रही है, वो न कि वो विकास में लगाने लग रही है। बिल्कुल। तो बड़े दुखी है लोग। तेल है, तेल कितना महंगा हो गया सरसों का, सब्जी है, सब्जी जाओ, मतलब तेल तो सर राशन कार्ड से काट ही दिया गया है, उसमें देते ही नहीं है तेल। वो तेल की नहीं कह रहा मैं, राशन वो तो काट ही दिया। का तेल भी काट दिया। हाँ, वो काट तो दिया, लेकिन दुकानों पर ले कितना महंगा है। आज अगर गैस की बात करें, वो तेल की बोतल आवा है एक दिहाड़ी में। आज अगर गैस सिलेंडर की सब्सिडी की बात करें तो वो 400 रुपये में सिलेंडर जो है वो मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी कि आपकी सब्सिडी आपको दी जाएगी। आज सब्सिडी भी गई और वही 1000 के प्लस होने को जा रहा है गैस। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस जी, दिवाली के है, दिवाली काट दिया गरीबिया का। मतलब कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए दिवाली नहीं दिवाला होने जा रहा है, यही ख्याल आपका? हाँ बिल्कुल जी। या जनता का तो दिवालिया इन्होंने काट दिया, जनता इनका दिवालिया यहाँ एलनाबाद से शुरुआत कर देगी। एलनाबाद का जो इलेक्शन है वो इनकी पब्लिक की, गरीब जनता की तो दिवाली नहीं मनेगी, लेकिन मनन कौन देगी? इनने भी वोट का, इनको पर्ची नहीं जाएगी, एक बटन नहीं दबेगा। तो ये बात है जी, मतलब जनता वोट की चोट करके, हाँ, वोट की चोट करके धराशायी करेगी। हाँ, धराशायी करेगी। जी जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया। बहुत देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय। करेगा आगे इंटरव्यू। ये प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब बाजीगर समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर बाजीगर।